2 अगस्त 1981 आधी रात से ठीक पहले की बात है। प्रेमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक चट्टान से टकरा गया है। सूखी जमीन को देखकर जहाज के कप्तान को राहत मिली और देखा तो सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से काफी नजदीक था, लेकिन समुद्र में काफी हलचल हो रही थी, इसलिए लाइफ बोट उतारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसीलिए जहाज के कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर रुककर ही मदद का इंतजार करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन एक दिन शिप के वॉच टावर पर खड़े हुए लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि लोग टापू से जंगल की ओर जा रहे थे। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने उनके रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे, लेकिन उसने जब गौर से देखा तो उसे वे लोग कुछ अलग दिखाई दिए। वे छोटे कद के थे, लेकिन तगड़े आदमी थे जिनके बाल घुंघराले थे। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज जो कमर पे बंधी हुई थी। साथ ही इन लोगों ने अपने हाथों में तीर, भाले और धनुष भी उठा रखे थे। जब जहाज के कप्तान ने शिपिंग कंपनी को फोन पर यह बताया कि आदिवासी लोग उन पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा कि प्रेमरोज का कप्तान पागल हो गया है। लेकिन अगले ही दिन प्रेस में ये खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं और इंसान को मारकर खा जाते हैं। और इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन और कुछ पाइप जिसको जो मिला उसका इस्तेमाल करके ये लोग 24 घंटे तक अपनी रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऊपर से शिप की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण कोई शिप पर नहीं चढ़ पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा और रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया और जहाज वहीं खड़ा रहा। जहाज को डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला, लेकिन जब उसके वर्कर उसे डिसमेंटल करने के लिए वहां पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। दरअसल जिस टापू पर यह सब हो रहा था वह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिलिन आदिवासी के नाम से जाना जाता है। भारत का यह वो इलाका है जहाँ ना ही कोई जा सकता है और ना ही कोई इन लोगों से मिल सकता है। दोस्तों, आज हम ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में बात करेंगे जो कि आधुनिक समुदाय से काफ़ी अलग हैं और जिनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, तो बात शुरू होती है 1296 से। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में लिखा कि ये लोग आदमखोर होते हैं और ये इंसान को मारकर खा जाते हैं। इनके बड़े बड़े दांत होते हैं और इनकी आंखें लाल होती हैं। मार्को पोलो ने अपने संस्मरण में यह लिख तो दिया, लेकिन इतिहासकार इसको नहीं मानते कि मार्को पोलो ने कभी अंडमान पर पैर भी रखा होगा। इतिहासकार मानते हैं कि मार्को पोलो ने जो लिखा है वह सब सुनी सुनाई बातें हैं। इसके बाद सेंटिनल आइलैंड का आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज यहाँ सर्वे करने के लिए पहुंचा था। इन लोगों ने इस द्वीप पर आग जली देखी थी, लेकिन ये लोग इस द्वीप पर उतरे नहीं थे। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर सन 1867 में पड़ा था। तब भी एक मालवाहक जहाज क्रैश हो गया था। शिप से करीब 86 लोग इस द्वीप पर उतरे। उन्हें आदिवासियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 3 दिन के बाद जब सुबह वह नाश्ता कर रहे थे तब उन पर अचानक से ही आदिवासियों ने हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और कंपनी के एक जहाज ने इनको रेस्क्यू किया था। सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्य का पहला कॉन्टैक्ट सन 1880 में हुआ था, जब रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन अपनी एक टीम लेकर आइलैंड पर पहुंचे थे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें ये अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। आदमी और औरत कुछ दिनों के बाद ही मर गए और बच्चों की तबीयत खराब होने लगी तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। फिर 1967 में भारत से त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड पर पहुंचे। वह एक सरकारी दस्ते के साथ यहाँ आए थे। दूरबीन से देखा तो सेंटिलिन दिखाई दिए, लेकिन वो बोट को देखते ही जंगल की ओर भाग गए। पंडित और उनकी टीम ने पैरों के निशानों का पीछा किया और जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में किसी को कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ी की बनी थी। वहां शहद, सूअर की हड्डियां और कुछ मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिले थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन ये लोग आते समय वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और कुछ नारियल छोड़ आए थे। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर था, लेकिन सरकार को लगा कि कम से कम निशानदेही तो जरूरी है और 1970 में सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया था जिस पर लिखा था यह द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस द्वीप पर आई।
दुनिया में जब भी किसी ट्राइब से पहला कॉन्टैक्ट किया जाता है तो कुछ तरीके आजमाए जाते हैं। भाषा में बात नहीं हो सकती तो गिफ्ट देकर बातें करने की कोशिश की जाती है। ज्योग्राफी की टीम ने भी यही तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नाव आइलैंड के करीब पहुंची तो उन पर तीर चलने लगे। 3 दिन की कोशिश के बाद बड़ी मुश्किल से टीम टापू पर जा पाई। यहाँ उन लोगों ने कुछ गिफ्ट, नारियल, सूअर, बर्तन और एक प्लास्टिक की गुड़िया और कार छोड़े, ये देखने के लिए कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों ने नारियल और बर्तन तो ले लिए और सूअर और प्लास्टिक की गुड़िया को जमीन में गाड़ दिया। उसी साल नेशनल ज्योग्राफी में सेंटिनल आदिवासी की पहली बार तस्वीर छपी, जिसके नीचे लिखा था, यहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। सेंटिनल लोगों से एकमात्र कॉन्टैक्ट 1991 में हुआ। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम इस द्वीप पर पहुंची। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुबाला के रूप में इन लोगों का सामना पहली बार एक महिला से हो रहा था और इसका असर भी दिखा। गिफ्ट लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुबाला की तरफ तीर तान दिया था, लेकिन एक आदिवासी महिला ने धक्का देकर उसे तीर चलाने से मना कर दिया। पहले तो टीम के लोगों ने नारियल पानी में बहाकर दिए थे, लेकिन बाद में सेंटिनल हाथों से लेने को भी तैयार हो गए थे। सन 1996 में भारत सरकार ने इस जगह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। सन 2004 में आई सुनामी के बाद जब इस जगह का हेलीकॉप्टर से मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग बच गए हैं। सरकार की तरफ से आइलैंड पर कुछ खाने के पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर को देखते ही लोगों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। यह लोग आखिरी बार साल 2018 में खबरों में आए थे, जब एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी तरीके से इस जगह पर पहुंच गया था। उसे उम्मीद थी कि वह ईश्वर का वचन इन लोगों तक पहुंचाएगा। 2 बार उसने गिफ्ट देकर और गीत गाकर इन लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड पर पहुंचा और वहीं रुक गया और बोट वाले को वापस लौट जाने को कहा, लेकिन बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी मिली। भारत सरकार की तरफ से कई कोशिश की गई कि चाउ के शरीर को वापस लाया जा सके, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत किया गया। दोस्तों, यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क बनाना नहीं चाहते, इसलिए जो भी वहाँ जाता है उस पर वो हमला कर देते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।